नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम अपडेट्स में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। बहुत दिन से ही सभी बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा जो रेलवे का ग्रुप डी का जो फॉर्म है वो कब आएगा। तो वो हमने एक वीडियो पहले से ही डाल चुका है, वो फॉर्म कब से ऑनलाइन होने वाला है, तो वो चीज़ें आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। और हम आज आप बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि हम सिलेबस के बारे में जैसे आपने थंबनेल में पहले ही देख चुके होंगे कि जो हमने लिखा है उसमें कि रेलवे खुद प्रोवाइड करा रहा है सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और वही उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा एग्जाम में जो है वो पेपर बन के आएगा। तो चलिए शुरू से वीडियो हम आपको बताते हैं कि ये सिलेबस हम डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं और उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं डिटेल में। फॉर्म को जब भरने से पहले इसको आप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम डायरेक्टली ले के चलते हैं अपनी साइट पे। जैसे कि हमने गूगल पे एंटर करेंगे, गूगल पे हम अपना एंटर करेंगे यहाँ पे इंडियन रेलवे GOV यानी इंडियन रेलवे गवर्नमेंट। यहाँ पे जब एंटर करेंगे तो हमारे सामने जो पहली साइट खुल के आएगी, यहाँ पे देखेंगे आप लिखा है यहाँ पे इंडियन रेलवे का यानी कि इंडियन रेलवे .gov वाली साइट ये खुलेगी। तो हमको क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है, ठीक है। इंडियन रेलवे GOV वाली साइट पे हम क्लिक करेंगे, कुछ हमें इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब हम यहाँ बाएं साइड में देखेंगे, इस यहाँ पे देखिए हमें लिखा हुआ आ रहा होगा रिक्वायरमेंट का ऑप्शन यहाँ पे। तो देखिए रेलवे की जो भी नई नोटिफिकेशन होती है, जो नई वैकेंसी होती है वो इसी पे आता है, ठीक है। अब देखिए रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। नेम ऑफ RRBs यानी कि जितने भी जोन हैं वो सारे जोन आपको दिखेंगे। यहाँ पे हमें कोई सा भी जोन एक सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे भोपाल, ठीक है ना, भोपाल जोन, ठीक है। आप लोग मैं रिकमेंड करूँगा कि भोपाल जोन ही सिलेक्ट करें, क्योंकि इस पे ही पूरा सिलेबस इसका जो नोटिफिकेशन है वो अच्छी तरह से शो कर रहा है, बाकी सब में आधा ही दिख रहा है, ठीक है। हमें भोपाल वाला ऑप्शन क्या करना है, क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही आपको देखिए दूसरा टैब ओपन हो जाएगा इस तरह से। सॉरी, भोपाल वाला नहीं, गुवाहाटी वाला क्लिक करेंगे हम। देखिए यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ गुवाहाटी वाला ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, ये गुवाहाटी वाला ऑप्शन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो। जैसे कि अभी हुई, आपने अगर भोपाल पे क्लिक किया होता तो वो साइट नहीं खुलती, गलती से ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे। अब देखिए गुवाहाटी वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। गुवाहाटी वाला जैसे इंटर करेंगे हमारे सामने एक इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नई अपडेट है ना, नोटिस जो है यहाँ पे आती है। यहाँ देखेंगे आप कि 22 जनवरी को वो नोटिस आया है, ठीक है, यानी कि आज के दिन। अब ये देखिए लिखा क्या है, डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ठीक है, यानी वेरियस 1 to 7 पे CPC पे मैट्रिक्स, यानी इन सभी के बारे में जो ग्रुप डी की वैकेंसी है उसकी नोटिफिकेशन है। अब जैसे हम इसको खोलेंगे तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप इसको देख सकते हैं क्या क्या इसमें लिखा गया है। अब चलिए हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, ठीक है। आपको अगर डेट वगैरह नहीं पता है कब से फॉर्म ऑनलाइन होने वाला है तो मैं इसी में आपको बता देता हूँ। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, दूसरे नंबर पेज पे आपको साफ साफ दिखेगा यहाँ पे कि जो हमारा डेट वगैरह है वो कब से चालू होने वाले। जैसे देखिए यहाँ पे ओपनिंग डेट है यहाँ पे 23 तारीख, यानी 23 तारीख से एग्जाम का फॉर्म जो है हमारा भरा जाएगा रेलवे का ग्रुप डी का। और लास्ट डेट क्या है, 22 तारीख, ठीक है। तो चलिए हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। देखिए अब इसी को जब हम ओपन करेंगे नोटिस को तो हम और नीचे चले जाएंगे, ठीक है। अब नीचे जैसे ही जाएंगे हमारे सामने देखेंगे कि एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन करके ऑप्शन आएगा। आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ठीक है। ये सारी आप अगर पढ़ना चाहते हैं सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं इसमें। देखिए मैं आपको बता दूं कि आप कहीं से भी पढ़ लेंगे तो वो AC के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे, कोई भी टीचर हो। तो ये सिलेबस होता है इंडियन रेलवे ने खुद डाला हुआ है, तो ये इसी के अकॉर्डिंग ही इसमें पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो मैं भी रिकमेंड यही करूँगा कि यही चीज़ें सारे आप लोग पढ़ें, ठीक है। बाकी बाहर से और आने वाला नहीं है। जैसा कि इतने सारे पेपर हुए हैं उसमें बहुत सारे मतलब ईजी क्वेश्चन कह रहे थे सभी पूछे गए हैं। तो अगर जिन लोगों ने इसी बेस पर तैयारी किया होगा तो उसको ईजी लगेगा ही। देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे 14.1 यानी 14.1 पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, यहाँ पे CBT टेस्ट लिखा हुआ है। अब पहले देखिए क्या क्या कह रहा है इसमें कि जो ड्यूरेशन मिनट है यानी 90 मिनट का पेपर होने वाला है, 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का। अब इसमें देखिए साइंस के जो क्वेश्चन होने वाले हैं 25 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होंगे 25 होंगे, और रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन होंगे, और क्या है यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस यानी करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और इसमें से 1.5 घंटे आपको दिए जाएंगे। अब बाकी इसमें जनरल अवेयरनेस के इसमें क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, बाकी सभी में कम क्वेश्चन देते हैं। अब देखिए जैसा कि सभी को पता है कि माइनस मार्किंग जो होता है, नेगेटिव मार्किंग, वो रेलवे में हमेशा होता है। तो इसमें भी वही सेम चीज़ें हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स, यानी कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किया है तो 1 नंबर काट लिए जाएंगे, वही है 1/3। अब देखिए और बात करते हैं सिलेबस क्या क्या आने वाला है। देखिए नीचे आएंगे जब जैसे ही, अब देखिए यहाँ पे हाँ यहाँ इस नंबर पे
थोड़ा इसी के नीचे अब देखिए मैथमेटिक्स में जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ देखिए मैथमेटिक्स का सेक्शन लिखा हुआ है ए, ठीक है। मैथमेटिक्स में क्या क्या आने वाला है अब इसको देख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला क्या है इसमें, नंबर सिस्टम तो आप जानते ही हैं, वो सारे आएंगे। यहाँ पे देखिए बोर्ड मास है, फिर डेसिमल है, फ्रैक्शन है, और एलसीएम एचसीएफ, रेशियो प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, मेजरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, पाइप एंड सिस्टम, यानी इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप ये डायरेक्ट ही अगर गूगल पे सर्च करेंगे या तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत ढेर सारे टीचर आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी आप नंबर सिस्टम से एक उठाइए, उसका सारा टॉपिक कंप्लीट करते जाइए, वो आपको बता देगा कि हाँ किस तरह से पढ़ना है आपको, ठीक है। अब ये मैथमेटिक्स में सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है, इससे बाहर नहीं आने वाला है। अब दूसरा नंबर बात करते हैं यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग में क्या क्या आने वाला है। रीजनिंग के क्वेश्चन भी वही सेम है, आप देखेंगे पहला एनालॉग है, फिर अल्फ़ाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज़ है, फिर कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, रिलेशनशिप्स, सिलोगिज्म, जंप। अब देखिए इस बार क्या हुआ था, जितने भी एग्जाम हुए थे वेन डायग्राम से क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए थे, तो हो सकता है आ जाए इसमें, आप थोड़ा सा तैयारी अपनी बना के रखेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सिम्प्लिफिकेंसी, मेकिंग सिमिलरिटीज़, ये सभी आप देख लेंगे जो भी है चीज़ें इसमें। स्टेटमेंट से क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा आ रहे थे, और मेज से यानी कि जो मेज में चारों ओर से बैठे होते हैं वो वाला भी क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, तो वो सभी चार चीज़ें आप पढ़ लेंगे। अब देखिए जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है इसमें, जनरल साइंस यानी उसको हम डायरेक्ट ही बेसिकली बोल सकते हैं, साइंस से जो क्वेश्चन आने वाले हैं। सिलेबस शैल बी कवर्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस क्लास 10th स्टैंडर्ड, यानी कि कक्षा 10 स्टैंडर्ड के जो भी साइंस के क्वेश्चन है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और लाइफ साइंस के, वो क्लास 10th के अंडर में ही आने वाले हैं। ध्यान देंगे लेवल उसका होने वाला है सीबीएसई के अकॉर्डिंग, यानी सीबीएसई बोर्ड में जो भी यहाँ सिलेबस चला जाता है क्लास 10 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के बारे में, उन सारी चीज़ों को इसमें मिला के देगा, ठीक है। अब मैं तो और एक चीज़ रिकमेंड करना चाहता हूँ आप लोगों को, जो हमारा क्लास 10th की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वगैरह हैं, उन सारी चीज़ों को अगर हम पढ़ लेंगे साइंस में जो कुछ भी हो, तो क्लास 10th का अगर हमारा टोटल कंप्लीट कर लेंगे सीबीएसई के अकॉर्डिंग, तो वो 100% ही आपको एग्ज़ाम ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत से ज़्यादा इसमें नहीं आते हैं, थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस करना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देते हुए, ठीक है। अब देखिए इसमें जनरल अवेयरनेस के बारे में दिया है, यहाँ दिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट। आप देखिए ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस में, ये तो कहीं से भी आपको उठा के दे देगा। अब इसका कोई गारंटी नहीं होता कहाँ से पूछ लेगा। हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार, और जो हमारा इसमें 2014 से लेकर यानी कि 2024 में मान लेते हैं 2024 का और 25 तक के अकॉर्डिंग में जितना भी क्वेश्चन अगर जनरल अवेयरनेस का आप याद कर सकते हैं तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इतने से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप इसको हमेशा तैयारी रखिए। अब देखिए इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में दिया है, यानी कि जो फिजिकल टेस्ट होता है आपको दौड़ाया जाएगा, क्या होगा कैसे होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में देखिए क्या लिखा है इसमें कि मेल का जो कैंडिडेट है उसमें शुड बी एबल टू कैरी 35 किलो वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट्स। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा 35 किलो का बोझा होता है, कोई भी सामान आपको दे देंगे, अब वो वजन आपको 100 मीटर की दूरी चलनी होगी और वो भी 2 मिनट के अंदर, ठीक है। चांस विदाउट पुटिंग इन ए वेट डाउन, यानी कि बिना नीचे रखे आपको 2 मिनट के अंदर 100 मीटर की दूरी 35 किलो का लेके आपको चलना होता है, ठीक है। और वही फीमेल के लिए आप देख लेंगे कि शुड बी लिफ्ट 20 किलो, यानी कि सारी चीज़ें सेम रहेंगी, लेकिन भाई जो 35 किलो का वजन मेल कैंडिडेट्स में लिया रहता है वो फीमेल में हो जाएगा 20, ठीक है। अब क्या होगा, शुड बी एबल टू रन डिस्टेंस 1000 मीटर इन 4 मिनट्स एंड 15 सेकेंड। अगर मेल कैंडिडेट के बारे में बात करें तो क्या होता है कि जो हमारा होता है 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर 4 मिनट में और 15 सेकंड में दौड़ना होता है। अब वही फीमेल के लिए बात करेंगे तो जो हमारा 1000 मीटर होता है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 मिनट और 40 सेकंड में होता है, यानी कि उसके लिए 1 किलोमीटर की रेस करना होगा जिसमें 5 मिनट 40 सेकंड में हमें दौड़ना होगा, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। अब मैं नोटिफिकेशन आप ऐसे जहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट ही ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके, और अगर आपको कोई भी दिक्कतें हो रही हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसका सोल्यूशन ज़रूर लाएंगे, ठीक है। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन का जो ऑप्शन होता है यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स वेरियस स्टेज शैल बी based on a normalization of 10 marks obtained by them CBT conducted by multiple session same syllabus, यानी कि इसमें नॉर्मलाइजेशन रेलवे में हमेशा से ही है, तो आप जानते होंगे नॉर्मलाइजेशन क्या है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं नॉर्मलाइजेशन कितने लोग को लगता है कि सही है और कितने लोग को लगता है गलत है, तो कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं। और
और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसका जैसे ही फॉर्म का ऑनलाइन डेटा है तो हम बेसिकली आपको पूरा फॉर्म का प्रोसेस बता देंगे, आपको कैसे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, और अगर कोई भी चेंजेस आते हैं इसमें तो मैं तुरंत ही अपडेट कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें। धन्यवाद।